Hello again. Now our subject is accountancy, okay, and we are going to continue with the topic of oversubscription of shares. Fine. In the last video I already discussed about the oversubscription of shares and the three solutions for the oversubscription कि अगर आपका oversubscription होता है कंपनी में कि कंपनी ने सिर्फ 2 लाख लोगों को बुलाया था अप्लाई करने के लिए और 5 लाख लोग आ गए, ठीक है, तो वो 3 लाख जो एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 3 लाख ने जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को दे दिया है उसकी सेटलमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला था कि अपन जो 3 लाख थे सबको वापस घर भेज दें कि हम आपका नहीं चाहिए, हमने सिर्फ 2 बोला था, हमको 2 ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम क्या करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने 5 शेयर्स मांगे थे उन लोगों को सिर्फ 3 शेयर्स देते हैं, जिन लोगों ने 3 मांगे थे उन लोगों को 1 शेयर्स देते हैं, मतलब इस तरीके का सिचुएशन रहता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आप रिजेक्ट भी करते हो, साथ ही साथ आप क्या करते हो, ओवर सब्सक्राइब का भी मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट भी करते हो, ठीक है। मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं ऑफ कर रही हूँ, इसको भगाओ। ओके, सो 3 ऑप्शंस थे और तीनों ऑप्शंस को मैंने विथ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम जो है उसको डील करते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं एक बार जस्ट रिमाइंडर के लिए बता दूं कि जो 3 ऑप्शंस में से पहला रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट में जितना भी एक्स्ट्रा आता है हम पूरे को वापस कर देते हैं। सेकेंड में ऐसा होता है कि कोई ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन एक ही शेयर के लिए अप्लाई करता है, एक पर्सन हो सकता है 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो या 1000 के लिए अप्लाई किया हो या 2000 के लिए अप्लाई किया हो, 5000 के लिए अप्लाई किया हो। तो प्रो राटा का सिस्टम ये होता है कि जिन्होंने 5 अप्लाई किया है उसको 4 देंगे, जिन्होंने 10 अप्लाई किया है उसको 9 देंगे। मतलब इस तरीके से क्या होगा कि एक एक उसको खुश भी कर दिया, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं किया कि चलो भाई पूरे शेयर्स नहीं दिए, कुछ तो मिला, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और उस बेसिस पे वो लोग किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन में क्या होता था कि आधे को रिजेक्ट करेंगे, जैसे 3 लाख एक्स्ट्रा है तो 3 लाख में से मान लेते हैं कि 2 लाख को घर भेज देते हैं और 1 लाख जो बच गए हैं उनको प्रो राटा एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि जिन्होंने जितना जितना मांगा था उसे कम कम दे करके उतने में ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये था एक्सप्लेन किया था। अब उसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट ऑफ कैश बुक वाला, ठीक है। क्लास 11th में हम सभी ने कैश बुक पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैश बुक का कॉलम कैसा रहता है, डेबिट पार्ट रहता है, क्रेडिट पार्ट रहता है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो वगैरह के भी कॉलम्स होते हैं, बट मैं यहाँ पे स्पेस के कारण मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट है। अब बोलोगे कि कैश बुक मैम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर या शेयर्स चैप्टर में कहाँ से आ गया। तो जो हम जर्नल एंट्रीज होती थी, जर्नल एंट्रीज की ही पोस्टिंग हम लोग कहाँ जाकर करते थे, कैश बुक में करते थे, या हम लेजर बनाते थे, लेजर के बाद फिर उसकी पोस्टिंग जो होती इस तरीके से होती थी, ठीक है। हमारी जो शेयर्स की एंट्री है, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट के वक्त शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंड देन थर्ड शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। मतलब हर सेक्शन की आपकी 2-2 एंट्रीज है, अगर लास्ट भी रहता तो उसके भी अपन एंट्री कर देते, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कैश बुक के बाजू में लिखा हुआ है बैंक कॉलम, ठीक है। कैश बुक में अपन कैश की एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर कैश से रिलेटेड कोई एंट्री दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। और हम उसमें क्या करते हैं कि कैश के ऑपोजिट जो भी चीज़ होती है हम उसकी एंट्री जाकर कैश बुक में करते हैं। तो यहाँ कैश बुक की जगह कौन सा कॉलम हो जाएगा, बैंक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक कॉलम हो जाएगा मतलब इतना तो स्विच हो गया माइंड में कि जो जो बैंक वाली एंट्री होगी उसके ऑपोजिट में जो भी रहेगा वो वहाँ पर जाकर के स्विच कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक की एंट्री तो नहीं होती है, बैंक के ऑपोजिट में क्या है, टू शेयर एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेट है वो डेट रहती है और यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मान लेते हैं उसका अमाउंट, सपोज जो भी अमाउंट रहेगा हम उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये हो गया।
नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर है हमारी बैंक वाली? यहाँ पर है क्या? यहाँ पर नहीं है। अगली कहाँ है? यहाँ है। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पर अगली डेट हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम स्पेस है इसलिए मैं पूरी तरीके से नहीं लिख रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में पूरी अच्छे तरीके से ड्रॉ करके उसको लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारी बैंक की एंट्री कहाँ आ रही है? यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो भी अमाउंट की एंट्री होगी हम यहाँ पर अमाउंट की एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं यहाँ का जो भी टोटल आता है उसको इस तरफ कोई एंट्री नहीं हुई है तो क्रेडिट डाउन किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ क्रेडिट डाउन हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बोलकर लिखेंगे? बाई बैलेंस CD। CD मीन्स क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन। कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 50,000 टोटल आ रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट डाउन कितने की हो जाएगी? पूरी 50,000 की हो जाएगी। उसके फिर दोनों तरफ अपन क्या करते हैं? 50,000 का दोनों तरफ टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल करने के बाद जो यहाँ पर क्रेडिट डाउन रहता है जस्ट उसके ऑपोजिट तरफ वो ब्रॉड डाउन हो जाता है। यहाँ पर अगर 31 मार्च का डेट हुआ, अगर 31 मार्च का डेट हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल का डेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूँगी? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट कितने की आ जाएगी? 50,000 की आ जाएगी और ये मेरा काम ये जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना अच्छे से याद है। सो अब ये एंट्री हो गई। आपको क्वेश्चन में दिया था प्रिपेयर कैश बुक फॉर द अबव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन में बोल रहा है उसका कैश बुक बनाइए, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में कैश बुक बनता है ना उस क्वेश्चन में बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती है, ठीक है। मतलब आपको कैश बुक भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो जब आप कैश बुक का ये जो बैंक कॉलम वाली एंट्री पूरी कर लेंगे और उसके बाद जब अपन जर्नल एंट्रीज करने जाते हैं तो जर्नल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो शेयर्स वाली जो एंट्री दी हुई है ना यहाँ पर सिर्फ यही एंट्री को दिखाना होता है। अगर आपने बैंक वाली एंट्री वहाँ पर कर दी तो उसके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बैंक की एंट्री तो आपने वहाँ पूरी पोस्ट कर दी। जब बैंक का पूरा आपने वहाँ पोस्ट कर दिया तो अलग से एंट्री क्यों दिखाना? अलग से नहीं दिखाना है। जब भी किसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने बोलेगा उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो है ये शेयर एप्लीकेशन वाली जो एंट्री होती है, शेयर कैपिटल वाली, सिर्फ यही एंट्री करते हैं। बैंक की जितनी भी एंट्री होती है उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि उसकी एंट्री जो रहती है हम वहाँ पर उस बुक में ऑलरेडी पोस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। ओके, सो ये बैंक कॉलम तो समझ में आ गया होगा, आ गया है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग अ बुक देन टेक आउट द बैक क्वेश्चन 15 संगम लिमिटेड। बैक क्वेश्चन 15, here it is the Sangam Limited. So let's continue with that question. पेज नंबर 8.113 संगम लिमिटेड। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसके भी क्वेश्चंस करेंगे बट उससे पहले एक छोटा सा प्रो राटा का क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद अपन कैश बुक वाली भी एक जो है एंट्री करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? संगम लिमिटेड invited application for rupees 10,000 equity shares of rupees 100 each at par. The amount was payable on application. The issue was oversubscribed by 2,000 shares and allotment was made on pro rata basis. Pass necessary journal entry. Back question number is 15. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेज नंबर इज 8.113। व्हाट इज गिवन? गिवन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सो गिवन दिया है कि इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन है 10,000 शेयर्स
रेट 100 each, amount payable on application, oversubscribed, oversubscribed 2000 shares, done on pro rata basis. So here is a short summary of a question कि क्या दिया था क्वेश्चन में, संगम लिमिटेड है, कंपनी है, उसने इनवाइट किया था एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए, मतलब उसने मार्केट में अपने 10,000 शेयर्स उतारे, ठीक है, 10,000 शेयर्स उतार के पब्लिक को बोला कि आइए हमारे शेयर्स को लीजिए, ठीक है। उस कंपनी की इमेज अच्छी थी, लोगों बड़ा खुश हो गए, तो लोगों ने क्या किया ना, ओवर सब्सक्राइब कर दिया 2,000 शेयर्स के साथ में। ओवर सब्सक्राइब कर दिया यानी कि क्या, 10,000 शेयर्स मैंने मंगाए थे, लोगों ने 2,000 और एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिए, यानी कि टोटल कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया आपके पास, 12,000 रुपीज़ का, 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब एक जो शेयर्स है ना उसका प्राइस 100 ईच है, ठीक है, और बोल रहा है कि पूरा पैसा जो है आपको एप्लीकेशन के वक्त में ही मिल गया है, ठीक। और दूसरा बोल रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो 2,000 मेरा जो एक्स्ट्रा आया है, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 सोल्यूशन होते हैं कि, तो इसमें जो सोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया है डन ऑन प्रो राटा बेसिस किया गया है, यानी कि जिन लोगों ने 6 शेयर्स मांगे होंगे उनको लोग 5 शेयर्स देंगे, जिन लोगों ने 6 मांगा होगा उनको 5, जो 4 मांगा होगा 3, इस तरीके से एडजस्ट करके जो है ना वो किसी को निराश नहीं करने वाले, सबको एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक द एंट्री। ये क्वेश्चन की समरी थी, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए ये बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो लिख भी देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, खुद के समझने के लिए, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री पास करना चालू कर सकते हैं। बस जो भी क्वेश्चन की वर्किंग नोट होगी वो आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो, ठीक है। ये तो हम समझने के लिए छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की। जब भी कोई सामान बेच रहा होता है ना, बोलता है कि मेरे पास इतने चीज़ें हैं, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस में उसको पैसे देने चालू कर देते हैं ना, कि आप मेरा पैसा रख लो, मेरा पैसा रख लो, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, ठीक है। बाद में पर्सन को एहसास होता है कि मेरे पास तो बहुत सारे आ गए, मेरे पास सामान सिर्फ 10 के हिसाब से, मेरे पास 12 लोगों का पैसा आ गया है। तो पैसा क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है, जो पर्सन जो बेच रहा है उसके पास पैसा पहले ही आ गया है 12 लोगों का, लेकिन उसको कितने को देना है, सिर्फ 10 लोगों को देना है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री जो शेयर एप्लीकेशन की होती है ना, उसमें इसीलिए बैंक की एंट्री पहले की जाती है क्योंकि पैसा पहले आता है सबसे शुरुआती वक्त में, और इसमें हमें एंट्री भी सिर्फ एक ही चीज़ की करनी है। सो एंट्री बनेगी हमारी पहली, क्या एंट्री बनेगी चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें अमाउंट की एंट्री कितने की होगी, हमारे कितने शेयर, हमारे पास 12,000 आया, हमारे पास टोटल पब्लिक के 12,000 शेयर्स आ गए हैं, और एक शेयर का रेट कितना है, 100 रुपीज़ है। तो हमारे पास अमाउंट की एंट्री कितने की हो जाएगी, कितने की अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, 12,000 इंटू 100, 12,000 इंटू 12 करोड़, 12 लाख, 1,20,000 नहीं होगा, वो 10 रुपीज़ के रेट से होता है, 12 लाख हो जाएगा। सो अमाउंट विल बी योर 12 लाख, इस तरीके से 12 लाख की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब अगली एंट्री करनी है हमको जिसमें हमें एडजस्ट करना है शेयर को, मतलब 12 लाख जो आ गए हैं उसको मैं एडजस्ट करूँगी। तो एडजस्ट करने के लिए एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री बनती है। मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो मुझे एडजस्ट करना है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए आ जाता है टू शेयर अलॉटमेंट। अब बात करते हैं अमाउंट एंट्री की। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन तो मेरे पास पूरा 12 लाख का 12 लाख आ चुका है, तो यहाँ पे मैं 12 लाख रुपीज़ की एंट्री कर देती हूँ। ठीक है, जनरली पब्लिक को कितना चाहिए था, मतलब मैं जो कंपनी हूँ 10,000 शेयर्स के लिए मांगी थी। 10,000 शेयर्स का 1 का रेट 100 है, तो 10,000 का कितना हो जाए 10 लाख। ठीक है, तो मतलब शेयर कैपिटल मेरी कितने की होगी 10 लाख की हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो मैं एडजस्ट करने वाली हूँ वो कितना 2 लाख का करने वाली हूँ, तो अलॉटमेंट में मेरा कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरा कैसे एडजस्ट हुआ, जो मेरा 2000 शेयर्स आया था उसको 100 के रेट से मैंने एडजस्ट किया, तो यहाँ पर मेरा 2 लाख रुपीज़ का आ गया। क्या किया हम लोगों ने ना कि आपको पूरा 100 रुपये जो था ना एक साथ नहीं देना रहता है। ठीक है, या इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि कोई बोला है कि पूरे के पूरे पैसे जो है एप्लीकेशन के वक्त ही आपको जमा करना है, तो इसलिए पूरा सिर्फ एक ही एंट्री हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको आगे की भी एंट्री करनी होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग महीनों के पैसे हैं, जैसे अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है रहता है, तो क्या होगा कि जैसे तुमको फ़ीस देनी है, ठीक है, फ़ीस देनी, तो तुमने क्या किया ना कि स्कूल की फ़ीस इस महीने तुमने 12,000 रुपये पे कर दी, इस महीने की तुम्हारी फ़ीस मान लेते हैं सिर्फ 10,000 रुपये थी, 2,000 आपके पास, इनके स्कूल वालों के पास क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया। तो अब स्कूल वाले को क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है एक काम कीजिए 12,000 हमारे पास रहने दीजिए, अगले महीने जो आपका 10,000 का फ़ीस होगा ना उसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,000 हम माइनस कर देंगे, नहीं अगले महीने आप कितना पैसा पे करोगे, सिर्फ 8,000 रुपीज़ पे करोगे। तो जो हमारी अगली एंट्री अगर होती, जो क्वेश्चन में हमको नहीं करना है होती, तो किसकी होती, शेयर अलॉटमेंट की होती। तो शेयर अलॉटमेंट में जितना भी पैसा देना होगा ना उसमें ना इतना पैसा जो है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इसी वक्त उसने क्या किया, उस पैसे को एडजस्ट कर लिया कि अपना पैसा घर मत लेके जाओ, हमारे पास रहने दो, अगली बार जब आपका पैसा देने की बारी आएगी तब आप उतना पैसा कम दे देना। तो यही चीज़ हमारी प्रो राटा का कंसेप्ट होता है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हियर आई एम रिटन अ क्वेश्चन इन द ब्लैक बोर्ड। श्याम प्राइवेट लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। श्याम प्राइवेट लिमिटेड ने 5,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त आपको 3 रुपये देने हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट के वक्त देना है, ठीक है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के वक्त देने हैं, 2 रुपये फिर फाइनल कॉल के वक्त देना है। पब्लिक अप्लाइड 6,000 शेयर्स, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। 5,000 कंपनी ने मंगाया था, पब्लिक ने कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 1,000 एक्स्ट्रा दे दिया, यानी 6,000 शेयर्स अप्लाइड हो गए। ठीक है, एक्स्ट्रा गेट्स रिजेक्टेड, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पूरे को रिजेक्ट कर देंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड मेक कैश बुक। क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है और आपको कैश बुक भी बनाना है। ठीक है, सो अभी हमने जो कंसेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार पूरी जर्नल एंट्री कर देती हूँ। ठीक है, सो नॉर्मल अगर अपन क्वेश्चन बनाते, सोच लेते हैं कि हमारे पास कैश बुक अभी नहीं बनाना है, तो नॉर्मल अपन अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उस हिसाब से आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में हम हमेशा वो अमाउंट को लिखते हैं जो अमाउंट पब्लिक की तरफ से आता है। शेयर एप्लीकेशन के वक्त हमेशा वो पैसे लिखे जाते हैं जो पब्लिक की तरफ से आते हैं। तो पब्लिक की तरफ से कितना शेयर्स आया है, 6,000 शेयर्स आया है। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, 6,000 इंटू, नहीं एप्लीकेशन का कितना रुपए है,
3 रुपीज़। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का 3 रुपये के हिसाब से पैसा आएगा। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कौन सा पैसा लिखा जाता है? इसमें वो पैसा लिखा जाता है जो पब्लिक को कंपनी देने वाली है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगी। ठीक है, और जो मैंने डिसाइड किया था 5000 उतना ही शेयर्स में देने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने कितना डिसाइड किया हुआ है? 5000 3 के रेट से ही लूँगी, यानी 6। तो यहाँ पर कितना अमाउंट होगा भाई? 18000। यहाँ पर 15000। ठीक, ये तो एंट्री हो गई पहली, ये एंट्री हो गई दूसरी। अब तीसरी एंट्री में वहाँ पर क्या लिखा है? आप अपने शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं वो रिजेक्ट करेंगे। पब्लिक ने 6 किया, हमने सिर्फ 5 किया, मतलब 1000 पैसे बच गए ना, तो वो पैसे पब्लिक को हम वापस करने वाले। तो जब पैसे ले रहे थे तब हमने ये एंट्री की थी, तो जब पैसे वापस करेंगे तो एंट्री क्या हो जाती है? जस्ट उल्टी हो जाती है। तो उल्टा एंट्री होने का मतलब है कि एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितना एक्स्ट्रा पब्लिक ने अप्लाई किया है? 1000। किस रेट से अप्लाई किया था? 3 के रेट से, यानी कि 3000 का जो है वो उसका क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो 3000 हमने यहाँ पर रिफंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है बनेगी हमारी यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट की। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट का एंट्री फिर वापस यही चीज़ रिपीट होगा। पहला एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अगली बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट के वक्त कितना होगा? हमारा शेयर कितना है? 5000। अलॉटमेंट का कितना रुपए है बोला गया है? 2 रुपये। तो 5 2 10, यानी अलॉटमेंट के वक्त हमारे पास 10 हज़ार रुपये आएंगे। और मिला भी कितना? उतना ही पैसा मिला। तो फिर 5000 इंटू 2, तो वापस यहाँ पर 10000, यहाँ पर 10000। इसके आगे भी एंट्री करनी है। ठीक है, मैं पहले इतने का बता देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये वाला आपका ऑप्शनल है। आप यहाँ पर चाहे तो टू डायरेक्ट बैंक टू बैंक करके भी एंट्री कर सकते हैं, आप ये एंट्री स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए अलग से कर दिया। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद अगर इसकी अगली एंट्री मैं अगर करती हूँ तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, आई होप दिख जाए। क्या बनेगा? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बनेगी एक एंट्री, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले मैं इतनी की एंट्री की एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे कैश बुक में एंट्री करनी है। ठीक है, तो कैश बुक में एंट्री करनी है तो मैंने बोला था कि जो भी बैंक के ऑपोजिट होगा हम उन चीज़ों को लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के ऑपोजिट सबसे पहला ट्रांजैक्शन में क्या दिख रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन दिख रहा है वहाँ पर, और कितने का अमाउंट है? 18000 का अमाउंट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट है? 18000। ठीक, नेक्स्ट मेरी बैंक की एंट्री कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है, रिफंड वाली एंट्री। तो यहाँ पर बैंक मेरा क्रेडिट है और शेयर एप्लीकेशन मेरा डेबिट है। तो डेबिट है तो वो कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट तरफ आ जाएगा, इस तरफ, है ना। तो क्या बोलकर लिखेंगे? बाई शेयर एप्लीकेशन, कितने का? 3000 का। बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000। ठीक,
नेक्स्ट एंट्री है मेरी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो उधर फिर बैंक के ऑपोजिट में शेयर अलॉटमेंट है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मेरी अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं, 10,000 है, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद अगली मेरी बैंक की एंट्री है, वहाँ पर सबसे नीचे में लिखा है, स्पेस नहीं था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। और अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है मेरा, 3 रुपीज़ है, 5,000 इंटू 3 15,000, तो मेरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000। और इसके बाद मुझे एक एंट्री और करनी थी फाइनल कॉल की। ठीक है, फाइनल कॉल की एंट्री करनी थी, तो फाइनल कॉल का भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। बैंक की जब आप एंट्री करेंगे तो क्या बोलकर हो जाएगा, टू फाइनल कॉल अकाउंट, और उसका फाइनल कॉल का रेट कितना है, 2 रुपये है, तो 5 2 10,000। ठीक, ये मेरी एंट्री हो गई। अब पैसे किधर ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट डाउन कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितने से क्रेडिट डाउन होगा बताइए, 1,50,000। कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी जल्दी, 15 + 10 25, 25 + 10 35, यहाँ क्रेडिट डाउन, यहाँ का टोटल कितना आएगा, 53,000 आएगा। यहाँ पर मेरा टोटल आ गया 53,000। 53 में से 3,000 माइनस कर दूँगी तो बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने की हो जाएगी, 50,000। तो दोनों तरफ मेरा कितना आ गया, 53,000 आ गया। और इसके नीचे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बोला था कि जिस भी क्वेश्चन में कैश बुक बनाना होता है वहाँ पर हम बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं। यानी कि जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे तो आपकी ये वाली एंट्री गायब, ये वाली एंट्री आपकी गायब, ये वाली एंट्री आपकी गायब, और ये वाली एंट्री आपकी गायब। यानी कि एक्चुअलिटी में आपको कितनी एंट्री करनी है, तो ये एंट्रीज आपको करनी है, क्योंकि बैंक वाली सारी एंट्रीज जो है हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ आपका ये सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ हमारी एक एंट्री किसकी बची, फाइनल कॉल की बची। तो फाइनल कॉल की क्या एंट्री है हमारी, 6 नंबर क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2 रुपये का रेट है, तो 5 2 10,000, तो 10,000 इधर और 10,000 इधर। तो इस तरीके से हमारी 10,000 की एंट्री बन जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये जो मैंने पहले क्यों लिखा, समझाने के लिए लिखा था, लेकिन एक्चुअल में हमको उसकी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बस दिमाग में दे लेना है। अगर एक रिफंड की एंट्री हुई उसमें तो वो बस इधर आता है, वरना बाकी सारी एंट्री कहाँ आती है, किसी तरफ आती है। टोटल प्लस माइनस कर लो और बैंक की एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे जो है उसे कंटिन्यू करेंगे।